ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पलट कर वार किया है। डार्बन के अंदर शिकस्त हुई और उसके बाद जिस तरह से वापसी की है ऑस्ट्रेलिया ने, खासकर मिचेल स्टार्क ने जो बॉलिंग की है वो बहुत बाकमाल है। मगर एक पॉइंट उठता है कि 1.5 दिन के अंदर लोकल ऑस्ट्रेलियाई टाइम 2 बजे मैच खत्म हो गया था। तकरीबन 6-6:30 बजे तक सूरज जाके ढलता है। आधा दिन यानी हुआ था, 1.5 दिन के अंदर ये मैच खत्म हो गया। तो क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक थी जो पिच बनाई गई थी? ऑफ कोर्स होस्ट के राइट्स होते हैं कि वो किस तरह की पिच बनाते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं। कोई टीम हमारे पास खेलने आती है तो हम भी पंखे लगा देते हैं, इंडस्ट्रियल फैन लगा देते हैं, खुरच देते हैं पिच को, टर्निंग ट्रैक बना देते हैं। शुरू में अटैक ही स्पिनर कर रहा होता है, मगर हम अपनी बोर्ड के ऊपर भी इस बात को लेकर तनकीद करते हैं, क्योंकि एक ट्रू क्रिकेट फॉलोअर है वो एक फेयर मुकाबला देखना चाह रहा होता है। ठीक है, बांग्लादेश के पास भी फास्ट बॉलर हैं, बट मैं देखता अगर नहीद राना उनकी टीम का हिस्सा होते तो ऑस्ट्रेलिया तब भी ये वाली पिच बनाता। इस मैच से पहले 3 करंट मैचेस या लेटेस्ट मैचेस जो 2 दिन के अंदर खत्म हुए, मैं आपको उनकी एग्जांपल देता हूं। 2 मैचेस एशेज के अंदर ही थे बाय द वे, एक पर्थ में एक मेलबर्न में, जो 2-2 दिन में खत्म हुए। एक मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ था केप टाउन में, जो 2 दिन में खत्म हुआ। बाय द वे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स के अंदर मैच 3 दिन में खत्म हुआ, मगर बारिश ना होती तो वो भी 2 दिन में ही खत्म होते। लॉर्ड्स के मैच को 1 डीमेरिट पॉइंट मिला, केप टाउन के मैदान को 1 डीमेरिट पॉइंट मिला, मेलबर्न के मैदान को 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। सिर्फ एक पर्थ था जिसमें डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला था। तो सवाल यह पैदा होता है कि ये जो 12वां टेस्ट ग्राउंड बने, जहां पे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा ये टेस्ट मैच रखा है, ये पहला टेस्ट मैच है बाय द वे इस ग्राउंड के अंदर, ये 12वां टेस्ट ग्राउंड बना है ऑस्ट्रेलिया का। जिस तरह की पिच बनाई गई है, क्या आईसीसी इसको भी डीमेरिट पॉइंट देगा? मेरा मानना है, कहते हैं कि बांग्लादेश तो अच्छा नहीं खेला, फर्ज किया, ऑस्ट्रेलिया भी कौन सा अच्छा खेला। 150 आई है, 210 रन बनाए हैं, पहले कोलैप्स हो गया था। उधर से भी अगर मिचेल स्टार्क ने 10 विकेट्स लिए हैं तो शरीफुल इस्लाम ने भी 7 आउट किए। उससे पहले उनका किसी एक इनिंग में 4 विकेट भी नहीं है। वो अलग बात है कि अभी वनडे मैच में भी 48 रन देके 6 खिलाड़ी आउट किए थे उन्होंने, बट वनडे की बात करूं, टेस्ट में उनका रिकॉर्ड है 13 मैचेस के अंदर 27 विकेट्स, 4 विकेट हॉल भी उनका किसी इनिंग में नहीं है। ऐसा नहीं मैं उनकी बुराई कर रहा हूं कि बुरा बॉलर है, बट पॉइंट इज के वहां पे बांग्लादेशी बॉलर ने भी ठीक ठाक जवाब दिया। अब देखिए ना, 210 रन से वो भी 2 इनिंग में बांग्लादेश ने नहीं बनाए। उसमें क्या क्या गलती हुई, खासकर लिटन दास 3 इनिंग में अंडे लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, उसने 100 किया था मेहदी के साथ, शायद अगर मैं गलत नहीं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत तगड़ा खेलता है वो, मगर जहां पे आके 3 इनिंग में अंडे हैं। इसमें डबल 0 है एक टेस्ट मैच के अंदर। एक इनिंग में बांग्लादेश का टोटल स्कोर 64 जो कि लोएस्ट है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा 95, यानी दोनों इनिंग में 100 नहीं कर पाए हैं। इस तरह की पिचेस में इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर फेयर पिच भी होती तब भी ऑस्ट्रेलिया ही मजबूत टीम है। और मुझे यह भी लगता है कि इस मैच में भी बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ है। अगर उस तरह से देखा जाए, यहां पे आकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके सीरीज ड्रॉ करके गए हैं। आज से 10 दिन पहले कौन ये सोच सकता था कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई एक सेशन भी जीत सकता हो। वो सीरीज ड्रॉ करके जा रहे हैं, एक मैच जीत के जा रहे हैं, ये भी उनकी बहुत हद तक जीत है। और दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का बिहेवियर भी देखें, मिचेल स्टार्क का भी पंगा हुआ, स्टीव स्मिथ का भी पंगा हुआ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स गुस्सा दिखाते हैं उस टीम को जिनको अपना मुद्दे मुकाबले समझते हैं, उनके साथ मैच डालते हैं, लफ्जी जंग भी करते हैं, और ये बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखी इनको ये सब करते हुए। ऑस्ट्रेलिया जीता है, फेवरेट भी था, नंबर 1 टीम भी है टेस्ट की, आज भी दुनिया की वो नंबर 1 टेस्ट टीम है, इसमें कोई। लो जी, ऑस्ट्रेलिया ने मके में निबेड़ दिया टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट, सीरीज 1-1 से बराबर। और बांग्लादेश का वही जो मुझे डर था कि बैठे, क्योंकि मके की विकेट डार्विन की विकेट से बहुत डिफरेंट थी। इस विकेट के ऊपर बाउंस ज़्यादा था डार्विन की निस्बत, इस विकेट के ऊपर स्विंग ज़्यादा हुआ है, इस विकेट के ऊपर सीम मूवमेंट ज़्यादा जनरेट हुई है। ये विकेट प्योर बॉलिंग विकेट थी। जाहिर सी बात है, अब वो सब कॉन्टिनेंट की टीम उठ के जाएगी या साउथ एशिया की टीम उठकर ऑस्ट्रेलिया जाएगी और उनको ऐसी विकेट मिलेगी तो भैया उनके तो जिसे कहते हैं जीथड़े होंगे। और वही हुआ है। बांग्लादेश पहली इनिंग में 64 रन, सेकंड इनिंग्स में 95 रन, ऑस्ट्रेलिया ने 210 किए। ये तो 210 करके ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिंग से हराया है। ये क्रिकेट की हिस्ट्री का चौथा लोएस्ट टोटल है जिसमें टीम ने रन्स करके थोड़े और अपने ओपोनेंट्स को इनिंग से हराया हो। इससे पीछे इसके जो आसपास के स्कोर्स हैं ना, वो 1857 की जंग आज़ादी के हैं। मतलब हमारे बाप दादाओं के टाइम के, बाप भी नहीं, दादाओं के परदादाओं के टाइम के वो स्कोर्स हैं भाई। उस टाइम तो हमारे दादाओं को पता भी नहीं होगा, परदादाओं को पता भी नहीं होगा कि गोरे एक खेल इजाद कर चुके हैं जिसमें लकड़ी का बैट होता है, एक गेंद होती है, उससे खेल रहे होते हैं। वो तो भुवन लगाना माफ करवाता ना तो हमें क्रिकेट का पता भी ना लगता।
ये उस टाइम की बातें हैं, उस वो तब की 1800 समथिंग 1900 के स्टार्ट किए स्कोर्स, और उसके बाद अब ये 159 किया टोटल बांग्लादेश ने। ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो किसी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में अंडर 100 आउट हुए हैं। ये 2005 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ है। 2005 में जिम्बाब्वे आउट हुआ था अंडर 100 दोनों इनिंग्स में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 750 गेंदों में टेस्ट मैच निपट गया। ये ऑस्ट्रेलिया में सेकंड शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है और क्रिकेट की हिस्ट्री का चौथा शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है। यूं निपट गया। बांग्लादेश जीतता है ना तो भी कमाल जीतता है, मैंने देखा है, लेकिन जब बांग्लादेश हारता है ना तब भी बंदा कहता है कि लाइट ऑफ कर दो, कमरे में अंधेरा कर दो, 2 महीने मुझे कोई ना तंग करे। ऐसा डिप्रेसिंग किस्म का ना बांग्लादेश हारता है यार। मुझे सिर्फ ना इनसे यही था, अब बैटिंग बेहतर कर लेना, बैटिंग बेहतर कर लेना, सीरियसली मुझे बस यही था। वो स्टार्क फिर 10 विकेटें ले गया, मेरा ख्याल है चौथी 5वीं दफ़ा कि वो टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेटें ले गया। अब ये वही बांग्लादेश है जिसने 400 प्लस किया था पहले टेस्ट मैच में। वही बांग्लादेश है जिससे टोटल इनिंग में 200 नहीं हुआ, दोनों इनिंग्स में मिलाकर 200 नहीं हुआ, 150 हुआ टोटल यार। 160 नहीं 159 उन्होंने टोटल किया। एक इनिंग और 51 रन से मैच हारे हैं बांग्लादेश। सीरीज तो वो लेवल कर गए हैं, देयर इज़ नो डाउट, बट आई फील कि यार वो बेहतर कर सकते थे इससे। मुझे सेकंड इनिंग्स में भी बांग्लादेश की कुछ शॉट्स की नहीं समझ में आई, जैसे मुझे पहली इनिंग में नहीं समझ में आई थी, मुझे सेकंड इनिंग्स में भी नहीं समझ में आई। पहले तो स्टार्ट करते हैं ना, जब ये आए हैं नेथन लाइन और कैमरून ग्रीन। नेथन लाइन ने आके एक बड़ी अच्छी ऑन ड्राइव मारी, कैमरून ग्रीन ने बड़ा अच्छा कट मारा, फिर ड्राइव उसने कवर्स में से बड़ी ज़बरदस्त निकाली। तो नेथन लाइन ने पुल बड़े ज़बरदस्त मारे हैं तस्कीन को यार, एक छक्का एक चौका। आई वाज लाइक ये भी बैटिंग कर गया है, ये भी बैट्समैन बन गया, अंदाज़ा करो। अच्छा, कैमरून ग्रीन को जो शोरेफुल ने बॉल मारा है, उफ 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 उफ, कमाल। यॉर्कर आज 2 टेस्ट मैच, एक तो खत्म हो गया शायद 1.5-2 दिन के अंदर ही। सना भाई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, उनसे पूछेंगे 1.5 में खत्म हुआ है कि 1.25-2 दिन में खत्म हुआ है। वो था बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसमें क्या क्या हुआ वो तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट अहम चीज ये है सना भाई कि मैच शुरू हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और को पहले 6-7 ओवर के बाद ही ना कमेंटेटर्स ने ये बात करनी शुरू कर दी थी कि ये यानी कि बर्डनाइज्ड अपने आप को क्यों फील कर रहे हैं श्रीलंकन बॉलर्स, ये अच्छी गेंदें क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये कहां तक लेके जाएंगे मैच को। यानी कि उनके अपने कमेंटेटर फारूक मारूफ बैठे हुए थे, एक और भी उनके कमेंटेटर हैं वो भी बैठे हुए थे। तो मुझे एक अचानक ख्याल आया, मैंने कहा यार ये जान क्यों छुड़वा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देवदत्त पाटिकल की सेंचुरी, और जिस तरह से उसने वो जिसको नर्वस 90s को उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाले 90s में कन्वर्ट किया, चौके मारे और फिर एंड पे सिंगल लिया, वो बड़ा देखने से ताल्लुक रखता था। बट सबसे पहले सना भाई, इंडिया की टीम, मैंने आज वो स्टैट्स भी कुछ आपको भेजे थे, 5वें नंबर पे तो है ऑलरेडी और 62% उनके पास मार्जिन है, ये 63%। तो क्वाइट कन्विंसिंग है ये टेस्ट भी वो जीत जाएंगे। जिस तरह कल जो उनके कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने भी कहा कि यार हम बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं इस मामले को लेके कि हम टेस्ट में भी अपनी जगह मतलब बना के चलें। शुएब भाई, मुझे लगता है कि इंडिया श्रीलंका का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस वक्त दुनिया क्रिकेट की अच्छी टीमों में 3 टीमें बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही हैं। इनमें आप कह सकते हैं कि इनमें कम बुरा कौन है? एक पाकिस्तान है, एक श्रीलंका है, एक वेस्ट इंडीज है। और श्रीलंका के मैं समझ से बाहर हूँ शुएब भाई, इतना टैलेंट और सब कुछ, आई डोंट नो, अपने घर में वो इतना बुरा और काफी लंबे टाइम पीरियड से अपने घर में बुरा खेल रहे हैं। आपको पता है श्रीलंका के अंदर भी कुछ अर्सा पहले वो जो एक सिविल मूवमेंट चली थी, ठीक है ना, तो उनकी, मैं श्रीलंका को 3-4 बार कवर किया। बाय द वे पहला वर्ल्ड कप 2011 में हमने वहीं पे कवर किया था। तो आप आम लोगों को मिलेंगे ना, आपको बड़े ईमानदार और सब चीजें मिलेंगी, बड़े अच्छे लोग मिलेंगे। तो मैं सोचता मैं कि यार ये बड़े ईमानदार लोग हैं, लेकिन लोगों से जब गपशप लगाए पता लगा उनके सरकार के अंदर भी ना बड़ी करप्शन और ये सब चीजें बड़ी घुल मिल, जिसे कहते हैं रच बस गई हैं। तो वो फिर रिफ्लेक्ट होता है। आपकी चीज क्या है ना, आपकी स्पोर्ट्स या वो आप रिफ्लेक्ट करती है, आपकी गवर्नमेंट को, आपके कंट्री को रिफ्लेक्ट करती है। आप कभी मुझे कोई ये ऐसे एग्जांपल दे दें जिसमें मुल्क तरक्की कर रहा हो, उनका स्पोर्ट्स तरक्की ना कर रहा हो, कोई एक देश की आप। इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच अभी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, जिसमें 51 रन और एक इनिंग्स और 51 रन से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। मिचेल स्टार्क हीरो बना जी, सीरीज़ का भी और मैच का भी, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़। साथ में अगर आप देखें, 2 चीज़ों पे बात करूँगा इस मैच में ना। वो आपने मैसेज भेजा लिथन दास ने
3 इनिंग में 3-0 बनाए, होता है ऐसा, कोई मसला नहीं है। 2 चीज़ें जो मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना इस मैच के लिए, एक तो ग्रीन की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही, अच्छी रही। 100 के बाद उसने 67 करा, बड़ा हमें इतना पसंद नहीं है वो प्लेयर, आईपीएल का महंगा तरीन प्लेयर था, लेकिन इस सीरीज़ में पहली दफ़ा उसने परफॉर्मेंस करा। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो 32 रन नेथन लाइन ने बनाए ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रन थे। पार्टनरशिप और नेथन लाइन के 32 रन और शांतु का बैट शॉट। जो बांग्लादेश 1 इनिंग्स और 51 रन से हारा है ना, 51 रन ये हट जाते अगर शांतु, जिस तरह मुशफ़िकुर रहीम आपने देखा 29 करे उसने नॉट आउट, उसका साथ चाहिए था। अमूमन क्या होता था, मुशफ़िकुर रहीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसका साथ दिया जाता था, मेहदी देता था या लिथन दास देता था। आज के मैच में जो शांतु का शॉट था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन शांतु ने अपने शॉट के बदले जो इंटरव्यू दिया ना मैच हारने के बाद, उसने बहुत बहुत ज़बरदस्त बातें करी। मुझे इसलिए अच्छा लगा बातें सुन के कि उसने बताई कि 23 साल बाद हम टेस्ट सीरीज़ खेलने आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। 23 साल कोई मायने होते हैं? 23 साल तक का कैरियर भी नहीं होता एवरेज प्लेयर का, ग्रेड्स का होता है 15 साल, 16 साल, 18 साल। एवरेज प्लेयर का तो 4-5